वेदों में नारी का महत्व। वेद नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण, गरिमा में उच्च स्थान प्रदान करते हैं। वेदों में स्त्रियों की शिक्षा, दीक्षा, शील, गुण, कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक भूमिका का जो सुंदर वर्णन पाया जाता है, वैसा संसार के अन्य किसी धर्मग्रंथ में नहीं है। वेद उन्हें घर की सम्राज्ञी कहते हैं और देश की शासक, पृथ्वी की सम्राज्ञी तक बनने का अधिकार देते हैं। वेदों में स्त्री यज्ञ है, अर्थात यज्ञ समान पूजनीय। वेदों में नारी को ज्ञान देने वाली, सुख समृद्धि लाने वाली, विशेष तेज वाली देवी, विदुषी, सरस्वती, इंद्राणी, उषा, जो सबको जगाती है, इत्यादि अनेक आदर सूचक नाम दिए गए हैं। वेदों में स्त्रियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। उसे सदा विजिनी कहा गया है और उनके हर काम में सहयोग और प्रोत्साहन की बात कही गई है। वैदिक काल में नारी अध्ययन अध्यापन से लेकर रणक्षेत्र में भी जाती थी। जैसे कैकेयी महाराज दशरथ के साथ युद्ध में गई थी, कन्या को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार देकर वेद पुरुष से एक कदम आगे ही रखते हैं। अनेक ऋषिकाएं वेद मंत्रों की द्रष्टा हैं। अपाला, घोषा, सरस्वती, सर्पराज्ञी, सूर्या, सावित्री, अदिति, दाक्षायणी, लोपामुद्रा, विश्ववारा, आत्रेयी आदि। तथापि जिन्होंने वेदों के दर्शन भी नहीं किए, ऐसे कुछ रीढ़ की हड्डी विहीन बुद्धिवादियों ने इस देश की सभ्यता, संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का जो अभियान चला रखा है, उसके तहत वेदों में नारी की अवमानना का ढोल पीटते रहते हैं। आइए वेदों में नारी के स्वरूप की झलक इन मंत्रों में देखें। यजुर्वेद स्त्री और पुरुष दोनों को शासक चुने जाने का समान अधिकार है। स्त्रियों की भी सेना हो। स्त्रियों को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। शासकों की स्त्रियां अन्यों को राजनीति की शिक्षा दें। जैसे राजा लोगों का न्याय करते हैं, वैसे ही रानी भी न्याय करने वाली हों। अथर्ववेद ब्रह्मचर्य सूक्त के इस मंत्र में कन्याओं के लिए भी ब्रह्मचर्य और विद्या ग्रहण करने के बाद ही विवाह करने के लिए कहा गया है। यह सूक्त लड़कों के समान ही कन्याओं की शिक्षा को भी विशेष महत्व देता है। कन्याएं ब्रह्मचर्य के सेवन से पूर्ण विदुषी और युवती होकर ही विवाह करें। माता पिता अपनी कन्या को पति के घर जाते समय बुद्धिमत्ता और विद्याबल का उपहार दें। वे उसे ज्ञान का दहेज दें। जब कन्याएं बाहरी उपकरणों को छोड़कर भीतरी विद्या बल से चैतन्य स्वभाव और पदार्थों को दिव्य दृष्टि से देखने वाली और आकाश और भूमि से सुवर्ण आदि प्राप्त करने कराने वाली हो, तब सुयोग्य पति से विवाह करे। हे पत्नी, हमें ज्ञान का उपदेश कर। वधू अपनी विद्वत्ता और शुभ गुणों से पति के घर में सबको प्रसन्न कर दे। पति को संपत्ति कमाने के तरीके बताने वाली, संतानों को पालने वाली, निश्चित ज्ञान वाली, सहस्रो स्तुति वाली और चारों ओर प्रभाव डालने वाली स्त्री, तुम ऐश्वर्य पाती हो। हे सुयोग्य पति की पत्नी, अपने पति को संपत्ति के लिए आगे बढ़ाओ। हे स्त्री, तुम सभी कर्मों को जानती हो। हे स्त्री, तुम हमें ऐश्वर्य और समृद्धि दो। तुम सब कुछ जानने वाली हमें धन धान्य से समर्थ कर दो। हे स्त्री, तुम हमारे धन और समृद्धि को बढ़ाओ। तुम हमें बुद्धि से धन दो। विदुषी, सम्माननीय, विचारशील, प्रसन्नचित्त पत्नी संपत्ति की रक्षा और वृद्धि करती है और घर में सुख लाती है। हे स्त्री, तुम हमारे घर की प्रत्येक दिशा में ब्रह्मा अर्थात वैदिक ज्ञान का प्रयोग करो। हे वधू, विद्वानों के घर में पहुंचकर कल्याणकारिणी और सुखदायिनी होकर तुम विराजमान हो। हे वधू, तुम ऐश्वर्य की नौका पर चढ़ो और अपने पति को, जो कि तुमने स्वयं पसंद किया है, संसार सागर के पार पहुंचा दो। हे वधू, ऐश्वर्य की अटूट नाव पर चढ़ और अपने पति को सफलता के तट पर ले चल। हे वर, यह वधू तुम्हारे कुल की रक्षा करने वाली है। हे वर, यह कन्या तुम्हारे कुल की रक्षा करने वाली है। यह बहुत काल तक तुम्हारे घर में निवास करे और बुद्धिमत्ता के बीज बोए।
यह वधू पति के घर जाकर रानी बने और वहां प्रकाशित हो। ये स्त्रियां शुद्ध, पवित्र और यज्ञ समान पूजनीय हैं। ये प्रजा, पशु और अन्न देती हैं। यह स्त्रियां शुद्ध स्वभाव वाली, पवित्र आचरण वाली, पूजनीय, सेवा योग्य, शुभ चरित्र वाली और विद्वत्तापूर्ण हैं। यह समाज को प्रजा, पशु और सुख पहुंचाती है। हे मातृभूमि, कन्याओं में जो तेज होता है वह हमें दो। स्त्रियों में जो सेवनीय ऐश्वर्य और कांति है, हे भूमि, उसके साथ हमें भी मिला। स्त्रियां कभी दुख से रोए नहीं, इन्हें निरोग रखा जाए और रत्न, आभूषण इत्यादि पहनने को दिए जाएं। हे वधू, तुम पति के घर में जाकर गृहपत्नी और सबको वश में रखने वाली बनो। हे पत्नी, अपने सौभाग्य के लिए मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ। हे वधू, तुम कल्याण करने वाली हो और घरों को उद्देश्य तक पहुंचाने वाली हो। हे पत्नी, मैं ज्ञानवान हूँ, तू भी ज्ञानवती है। मैं सामवेद हूँ तो तू ऋग्वेद है। यह वधू विराट अर्थात चमकने वाली है, इसने सबको जीत लिया है। यह वधू बड़े ऐश्वर्य वाली और पुरुषार्थिनी हो। सभा और समिति में जाकर स्त्रियां भाग लें और अपने विचार प्रकट करें। माता पिता अपनी कन्या को पति के घर जाते समय बुद्धिमत्ता और विद्याबल उपहार में दें। माता पिता को चाहिए कि वे अपनी कन्या को दहेज भी दे तो वह ज्ञान का दहेज हो। ऋग्वेद पुत्रों की ही भांति पुत्री भी अपने पिता की संपत्ति में समान रूप से उत्तराधिकारी है। एक गृहपत्नी प्रातः काल उठते ही अपने उद्गार कहती है, यह सूर्य उदय हुआ है, इसके साथ ही मेरा सौभाग्य भी ऊंचा चढ़ निकला है। मैं अपने घर और समाज की ध्वजा हूँ, उसकी मस्तक हूँ। मैं भारी व्याख्यात्री हूँ। मेरे पुत्र शत्रु विजयी हैं। मेरी पुत्री संसार में चमकती है। मैं स्वयं दुश्मनों को जीतने वाली हूँ। मेरे पति का असीम यश है। मैंने वह त्याग किया है जिससे इंद्र, सम्राट, विजय पता है। मुझे भी विजय मिली है। मैंने अपने शत्रुनी शेष कर दिए हैं। वह सूर्य ऊपर आ गया है और मेरा सौभाग्य भी ऊंचा हो गया है। मैं जानती हूँ, अपने प्रतिस्पर्धियों को जीतकर मैंने पति के प्रेम को फिर से पा लिया है। मैं प्रतीक हूँ, मैं शिर हूँ, मैं सबसे प्रमुख हूँ और अब मैं कहती हूँ कि मेरी इच्छा के अनुसार ही मेरा पति आचरण करे। प्रतिस्पर्धी मेरा कोई नहीं है। मेरे पुत्र मेरे शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। मेरी पुत्री रानी है, मैं विजयशील हूँ। मेरे और मेरे पति के प्रेम की व्यापक प्रसिद्धि है। ओ प्रबुद्ध, मैंने उस अर्घ्य को अर्पण किया है जो सबसे अधिक उदाहरणीय है और इस तरह मैं सबसे अधिक प्रसिद्ध और सामर्थ्यवान हो गई हूँ। मैंने स्वयं को अपने प्रतिस्पर्धियों से मुक्त कर लिया है। मैं प्रतिस्पर्धियों से मुक्त होकर अब प्रतिस्पर्धियों की विध्वंसक हूँ और विजेता हूँ। मैंने दूसरों का वैभव ऐसे हर लिया है जैसे कि वह न टिक पाने वाले कमजोर बांध हो। मैंने मेरे प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिससे मैं इस नायक और उसकी प्रजा पर यथेष्ट शासन चला सकती हूँ। इस मंत्र की ऋषिका और देवता दोनों ही शची हैं। शची इंद्राणी है। शची स्वयं में राज्य की सम्राज्ञी है, जैसे कि कोई महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष हो। उसके पुत्र पुत्री भी राज्य के लिए समर्पित है। ऐसे निर्मल मन वाली स्त्री जिसका मन एक पारदर्शी स्फटिक जैसे परिशुद्ध जल की तरह हो, वह एक वेद, 2 वेद या 4 वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, अर्थवेद इत्यादि के साथ ही 6 वेदांगों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद को प्राप्त करे और इस वैविध्यपूर्ण ज्ञान को अन्यों को भी दे। हे स्त्री पुरुषों, जो एक वेद का अभ्यास करने वाली व 2 वेद जिसने अभ्यास किए व 4 वेदों की पढ़ने वाली व 4 वेद और 4 उपवेदों की शिक्षा से युक्त व 4 वेद,
4 उपवेद और व्याकरण आदि शिक्षा युक्त अतिशय करके विद्याओं में प्रसिद्ध होती और असंख्यात अक्षरों वाली होती हुई सबसे उत्तम आकाश के समान व्याप्त निश्चल परमात्मा के निमित्त प्रयत्न करती है और गौ स्वर्ण युक्त विदुषी स्त्रियों को शब्द कराती अर्थात जल के समान निर्मल वचनों को छांटती अर्थात अविद्यादि दोषों को अलग करती हुई वह संसार के लिए अत्यंत सुख करने वाली होती है। स्त्री को परिवार और पत्नी की महत्वपूर्ण भूमिका में चित्रित किया गया है। इसी तरह वेद स्त्री की सामाजिक, प्रशासकीय और राष्ट्र की सम्राज्ञी के रूप का वर्णन भी करते हैं। ऋग्वेद के कई सूक्त उषा का देवता के रूप में वर्णन करते हैं और इस उषा को एक आदर्श स्त्री के रूप में माना गया है। कृपया पंत श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा लिखित उषा देवता ऋग्वेद का सुबोध भाष्य देखें। सारांश प्री 121-147 1 स्त्रियां वीर हों। प्री 122-128 2 स्त्रियां सुविज्ञ हों। प्री 122 3 स्त्रियां यशस्वी हों। प्री 123 4 स्त्रियां रथ पर सवारी करें। प्री 123 5 स्त्रियां विदुषी हों। प्री 123 6 स्त्रियां संपदाशाली और धनाढ्य हों। प्री 125 7 स्त्रियां बुद्धिमती और ज्ञानवती हों। प्री 126 8 स्त्रियां परिवार समाज के रक्षक हों और सेना में जाएं। प्री 134 136